एआईबी एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम बैराक लेके गए ना, उसमें ही उसका आंसर छिपा हुआ होता है, पर हम एग्जाम हॉल में बैठकर उसका आंसर नहीं कर पाते क्योंकि हमें नहीं पता उस बैराक में कैसे ढूंढना है उस क्वेश्चन का आंसर। हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में मैं एक ऐसा ही टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जिसका आंसर्स आपको बैराक में ही मिलेंगे। बस इसीलिए हम आंसर नहीं कर पाते क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा ट्रिक अपनाना है एग्जाम हॉल में बैठकर। तो ये वीडियो आप एंड तक देखना। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको स्टेप बाय स्टेप अमेंडमेंट्स के वाले क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाऊंगी। बैराक से कैसे उनको सॉल्व करना है इस लेक्चर में आपको सिखाऊंगी। अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एआईबी एग्जाम के लिए बहुत पक्की गाइडेंस आपको मिलेगी। इसके अलावा भी जो भी अपकमिंग लॉ रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सब के बारे में मैं अपडेट्स एंड गाइडेंस देती रहूँगी। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि अमेंडमेंट के आधार पर जो क्वेश्चंस आते हैं हमारा एआईबीई एग्जाम में, उनको हम बैराक्स यूज करके कैसे सॉल्व करें। एआईबीई एग्जाम में अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अधिकतर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के टॉपिक से आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के टॉपिक से पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2 क्वेश्चंस शायद आ जाए अमेंडमेंट के आधार वाले। फिर हमने रीसेंट ट्रेंड का एनालिसिस अगर करके देखते हैं तो आजकल सीपीसी जो हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, एआईबी 17, 18 वाले पेपर्स आप देखोगे तो इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आजकल सीपीसी में भी ये अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन मिल रहा है। एंड जो क्रिमिनल लॉज है, मेरा गेस ये है कि इस बार क्रिमिनल लॉज का भी क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा आएंगे अमेंडमेंट वाले, क्योंकि लॉ चेंज हुआ है। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सीआरपीसी का क्या अमेंडमेंट था, बीएनएसएस का क्या अमेंडमेंट है। तो जो भी सब्जेक्ट हो, अभी जो मैं बता रही हूँ ये ट्रिक अगर आप एक बार समझ के अप्लाई करना सीख गए तो बैराक कौन सा भी हो, क्वेश्चन कौन सा ही बैराक से हो, जो मेथड आपको फॉलो करना है ना वो यही रहेगा। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल पर्पस हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जहां से हमें पक्का पता है कि क्वेश्चन आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, स्टेप बाय स्टेप उनको सॉल्व करेंगे। अब आगे जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप जाइए अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बैराक लेके आइए, फिर ही आगे का वीडियो देखना। सही है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, एआईबी 16 का क्वेश्चन। शायद आप में से काफी लोगों ने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा ही होगा। क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल 300 कैपिटल ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उन्होंने पहले क्या बताया, आर्टिकल का नंबर बताया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का रेफरेंस दे दिया, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 300 कैपिटल ए में क्या लिखा है वो भी बता दिया, राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय करके उन्होंने हमें ऑप्शन। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आर्टिकल 300 कैपिटल ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, वो इंसर्ट किस अमेंडमेंट के द्वारा हुआ है। आप देखो ऑप्शंस, क्वेश्चन समझ में आए या ना आए, अगर आप ऑप्शंस देखते हो तो ऑप्शंस में से ये साफ साफ क्लियर है कि अमेंडमेंट 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 अमेंडमेंट, यानी ये क्वेश्चन से ज्यादा ऑप्शन से हमें समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पर कौन सा अमेंडमेंट है ये आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला टिप जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये रहा, जब भी क्वेश्चन में या ऑप्शंस में से आपको हिंट मिलता है कि ये अमेंडमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, हिंट हमें कहाँ से मिला, ऑप्शन से मिला कि ये एक अमेंडमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस केस में क्या करना है आपको, फुट नोट्स में आंसर मिलेगा। जब भी अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, जब भी अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है आपको क्वेश्चन से या ऑप्शन से हिंट मिल जाता है कि ये अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आंसर आपको कहाँ मिलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको फुट नोट्स में मिलेगा। फुट नोट्स कहाँ, बैराक में होते हैं फुट नोट्स। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया है कि अगर आप पहली बार बैराक खोल रहे हो तो बैराक के अंदर क्या होता है, बैराक को पढ़ना कैसे है, ये सब समझाते हुए बड़े विस्तार से मैंने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो मैं यहाँ पे लिंक कर रही हूँ।
आप वो देख लीजिए, उसमें मैंने बताया क्या क्या होता है, फुटनोट क्या होता है, फुटनोट के आगे क्या होता है, पीछे क्या होता है, वो भी देख लीजिए। तो हिंट क्या है जो हमें याद रखना है, अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए फुटनोट से आंसर ढूंढ। ठीक है मैम, वो याद कर लिया, हिंट 1, टिप नंबर 1 आपने याद कर लिया। यस मैम। तो इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर कैसे करें मैम, देखिए ये क्वेश्चन काफी इजी है, क्योंकि उन्होंने खुद बता दिया कौन सा बैरक खोलना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बैरक खोलना है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि लाके बैठो मेरे सामने, लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बैरक खोलना है आपको। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बैरक में आपको जाना पड़ेगा आर्टिकल 300 कैपिटल ए में। क्यों? फर्स्ट हमने आइडेंटिफाई किया बैरक का नाम, फिर उस बैरक में कौन सा पेज जाना है उसका हमें हिंट यही से मिल गया, सेकंड हिंट यही से मिल गया। तो हम जाएंगे आर्टिकल 300 कैपिटल ए का पेज खोल, मैं भी खोल रही हूँ, आप भी खोलना मेरे साथ साथ। तो मैंने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बैरक, और जहां पर जिस पेज पर आर्टिकल 300 कैपिटल ए आ रहा है ना, वो वाला पेज मैंने ओपन किया। अब हमने क्या डिस्कस किया था कि फुटनोट में आंसर मिलेगा, और फुटनोट क्या होता है, पेज के एंड में लाइन के बाद की जो चीजें हैं, हर बैरक के पेज के एंड में होता है, उसको हम बोलते हैं फुट नोट। तो इस पेज में क्या फुटनोट हुआ, ये वाली चीजें हो जाती है मेरी फुटनोट, है ना। अब 300 कैपिटल ए के ऊपर कोई सिंबल या मार्किंग नहीं है, पर उसी के ऊपर का जो हेडिंग है, चैप्टर का हेडिंग है, उसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो वहां पर लिखा होगा कुछ नंबर, कुछ मार्क। जैसे कि मेरे बैरक अभी जो मैंने खोला है उसमें एक मार्क है 3 करके, यानी कि मुझे फुटनोट नंबर 3 देखना होगा अगर मैं राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में या आर्टिकल 300 कैपिटल ए के बारे में ज्यादा जानना चाहती हूँ। तो अब मैं क्या करूंगी, ये जो मेरा सिंबल है 3, उसको लेके मैं आऊंगी फुटनोट में, और थर्ड फुटनोट जो मेरा बैरक का तीसरा फुटनोट है उसको मैं देखूंगी। तीसरा फुटनोट में मुझे मिलता है एक अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 कर। तो मुझे आंसर सीधा सीधा फुटनोट से मिल गया। ये जो आर्टिकल 300 कैपिटल ए है, ये इंसर्ट हुआ था 44th अमेंडमेंट के द्वारा। अब यहां तक मैं पहुंच ही गई हूं, तो मुझे आंसर ढूंढना अब आ ही गया। तो आप ही बताओ अब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, होना चाहिए ऑप्शन ए 44th अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि साफ साफ हमें बैरक से अब आंसर मिल गया है। एंड सबसे बड़ा हिंट क्या है, जब भी अमेंडमेंट के बारे में बात हो रही है हमें चेक करना है उस बैरक का फुटनोट। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी मेरे साथ साथ आप भी बैरक लेके करना, ठीक है। अब ये भी एक प्रीवियस ईयर का एआईबी का क्वेश्चन है, एआईबी 17 का क्वेश्चन। जो मैं फुल कोर्स पढ़ाती हूँ ना एआईबी एग्जाम का, उसमें भी मैं ऐसे ही करती हूँ। सारा जितने भी पिछले 12 साल के एआईबी के क्वेश्चंस है, सबको मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाती हूँ, बोलती हूँ कि बैरक लेके आप मेरे साथ बैठ जाओ, स्टेप बाय स्टेप आराम से हम आंसर्स ढूंढेंगे बैरक से लेकर। एंड जो चीजें आपको बैरक में नहीं मिलेंगी ना, वो भी मैं बता देती हूँ कि देखो भाई ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बैरक में आंसर्स मिल जाएगा। एंड ये सब जो आप ढूंढ रहे हो ये रट के जाना, क्योंकि आपको आंसर्स नहीं मिलेगा। ऐसा आपको बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस मिलेगा। इसी वजह से आप, मैं कहती हूँ कम टाइम में भी आप चिंता मत करो, मेरे गाइडेंस में आप AIB 19 क्लियर कर सकते हो। अभी भी ज्वाइन करके अच्छे से पढ़ाई करके जाने का टाइम है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, वहाँ पर कांटेक्ट करके तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहे हैं बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ was added in कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब एक और बार क्वेश्चन से ज्यादा हमारा ऑप्शंस हमें हिंट दे रहे हैं कि हमें ढूंढना है अमेंडमेंट। अगेन अमेंडमेंट का क्वेश्चन आया, अमेंडमेंट का क्वेश्चन है, तो हमारा सबसे बड़ा हिंट क्या है, फुटनोट में आंसर मिलेगा, है कि नहीं। अमेंडमेंट मुझे साफ साफ समझ में आ गया क्वेश्चन से, तो मुझे ढूंढना है इस बार फिर से फुटनोट से आंसर। अब फुटनोट्स तो हर बैरक में होते हैं, इस क्वेश्चन के लिए कौन सा बैरक खोलना है, मुझे खोलना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बैरक,
उन्होंने हमें साफ साफ बेयर एक्ट का नाम दे दिया है। इस क्वेश्चन में क्या दे दिया? बेयर एक्ट का नाम दे दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कब ऐड हुआ है, ये ढूंढ के बताओ। ठीक है मैम, यहां तक हम समझ गए। पर अब दिक्कत ये आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेयर एक्ट तो अभी आपके सामने ही है ना, अभी हमने पिछले वाला क्वेश्चन भी मैं खोला था। पर दिक्कत इसीलिए आती है क्योंकि अब जो बेयर एक्ट आपके सामने है 400 पेज का बेयर एक्ट, उसमें कौन सा पेज का फुटनोट आप देखोगे, क्योंकि फुटनोट तो हर पेज के नीचे होते हैं, तो कौन सा फुटनोट मैं खोलूं ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ी बहुत पहले से पढ़ के जाने की जरूरत है। अब यहाँ पर उन्होंने कोई हिंट नहीं दिया है, ना ही ऑप्शंस में कोई हिंट है कि कौन सा आर्टिकल नंबर या कौन सा चैप्टर का हेडिंग, ऐसा कुछ उन्होंने बताया नहीं। अब यहाँ पर आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इंपॉर्टेंट है। एंटी डिफेक्शन लॉ करके एक लॉ आई थी जो ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल में। शेड्यूल का मतलब क्या होता है? अनुसूची। तो 10th शेड्यूल में ये ऐड हुआ था स्पेसिफिकली। एक जमाने में नहीं होता था 10th शेड्यूल, सिर्फ 8 ही शेड्यूल होते थे। 9, 10, 11, 12 4 अनुसूचियां बाद में ऐड हुई। ये इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ही आप क्वेश्चन में एंटी डिफेक्शन का शब्द देखते हैं, आपको इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि एंटी डिफेक्शन यानी मुझे आंसर 10th शेड्यूल में मिलेगा। तो क्वेश्चन में या ऑप्शंस में ये कहीं पे भी उन्होंने लिखा नहीं है कि आपको 10th शेड्यूल खोलना है, 10th शेड्यूल के फुटनोट में आंसर मिलेगा करके कहीं पे उन्होंने हिंट नहीं दिया है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको पहले से पढ़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको सेल्फ प्रिपरेशन में मुश्किल लग रहा है तो हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा किस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि वो बेयर एक्ट में होगा। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो क्वेश्चंस में नहीं होंगे, ऑप्शंस में नहीं होंगे, जो ऐसा बेसिक नॉलेज क्या है जो आपको एग्जाम के लिए पढ़ के जाना पड़ेगा, ये आपको पता चल जाए। अब देखिए, ये जो मैं बता रही हूँ ये सारी चीज़ें, ये मैं पिछले 12 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसका एनालिसिस करके बता रही हूँ। आप खुद भी बैठ के एनालिसिस कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आप भी कर सकते हो, पर उसमें आपका काफ़ी टाइम जाता है। तो इसीलिए मेरा गाइडेंस में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका कम टाइम में भी अच्छे से प्रिपरेशन हो सकता है, राइट। तो अब इसका आंसर कैसे ढूंढें? इसका आंसर के लिए अब हमें खोलना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेयर एक्ट का 10th शेड्यूल। ये हमारा हिंट जो है क्वेश्चन में नहीं था। हमने आइडेंटिफाई किया एंटी डिफेक्शन लॉ, इस शब्द से हमने आइडेंटिफाई किया। अब आप जाएंगे, खोलेंगे 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, खोल लीजिए। खोल लिया 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल के जैसे ही मैं खोलती हूँ ना पेज, मुझे साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा 1। अब मेरे बेयर एक्ट में इस बार इसके लिए 1 लिखा है। शायद अगर अभी मेरे साथ आप बेयर एक्ट खोलेंगे तो शायद आपके बेयर एक्ट में 2 लिखा होगा। इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखा है, यानी फुटनोट में आपको फर्स्ट फुटनोट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को 1 मिल गया नंबर। अब मैं जाऊंगी उसी पेज के नीचे, उसी जहां पे मेरा नंबर है। तो मेरे बेयर एक्ट में उस पेज पे मुझे फिर से 1, 2, 3 फुटनोट्स मिल गए हैं। आप भी ना एक काम करो, मेरे साथ 1 या 2 पेज अपने बेयर एक्ट के, कोई भी बेयर एक्ट के 1 या 2 पेज पे ना आप भी फुटनोट लिख दो, आइडेंटिफाई करो एंड उसी के पास फुटनोट करके लिख दो, क्योंकि जो आप चीज़ें लिखते हो ना ज़्यादा याद रहता है। एंड एक बार 2-3 बार ये आप लिख दिए ना, तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि फुटनोट चेक करना है अमेंडमेंट क्वेश्चन करने के लिए करके। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मेरा आंसर क्या है ये मुझे पता चलेगा फुटनोट नंबर 1 चेक करके। फुटनोट नंबर 1 में साफ साफ लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। आपके बेयर एक्ट में भी यही लिखा है क्या? आप चेक कर लो। सो आंसर इज 52nd अमेंडमेंट एक्ट। अब बस मुझे क्वेश्चन में जाके करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। तो आप ही बता दो अब इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होगा, कमेंट्स में लिख के बताना। मैम मुश्किल क्वेश्चंस का आंसर कैसे करें ये भी बताया करके, मुझे बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसका वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दिया है, यहाँ पे मैं आपको वो लिंक कर रही हूँ, वो भी आप जाके देखना, आपके प्रिपरेशन में बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।